प्यारे बच्चों, निरालाज न्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि अविनाश निराला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निराला एजुकेशन हब, आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ क्लास 9th साइंस का फिजिक्स, जिसमें एक पार्ट हमने पढ़ा दिया है। अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, पहले ये जान लीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स का पहला लेसन क्या है, मोशन है। लेकिन हमने मोशन के पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको देने की कोशिश की है। इसमें हमने एक नया चैप्टर अपने तरफ से ऐड किया है, जिसका नाम रखा है क्या, चैप्टर 0। और इस चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट नाम है, इसका मापन नाम है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपने इसके पिछले वीडियो में इसका जो प्रारंभिक पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, वो आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। तो हमने आपको बताया था कि जो यूनिट होता है, यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहले क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पहले। न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में, इसके बाद में क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और इसके बाद में प्यारे बच्चों बेस यूनिट होता है। हमने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था। जैसे आपसे अगर पूछें कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, यही एग्जाम्पल हमने दे के समझाया था। तो कुछ बच्चे बताए थे 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में देखिए क्या क्या छुपा है। 25 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो के है इसका मतलब किलो, ये क्या है, प्रीफिक्स है। अब मीटर क्या है, बेस यूनिट है। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रीफिक्स लगाया जाता है उसमें कुछ फेमस प्रीफिक्स के बारे में, अगर कहीं लगा हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद हम लोग चलेंगे बेस यूनिट पर। अब बेस यूनिट को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है ना। ये 7 टाइप का हमने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। तो आज कुछ ऐसे ही स्टैंडर्ड बेस यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई क्लासों में मदद करेगा। सिर्फ 9th ही नहीं, 10th, 11th, 12th में भी, और केवल साइंस में ही नहीं, अदर भी सब्जेक्ट में जैसे मैथ वगैरह में भी आपका हेल्प करेगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीफिक्स। ऐसे प्रीफिक्स जो कहाँ यूज होते हैं, यूनिट में यूज होते हैं बच्चों। हाँ, प्रीफिक्स यूज्ड इन यूनिट्स। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे प्यारे बच्चों 10 की पावर 1 से ले करके कहाँ तक, 10 की पावर 24 तक, और नीचे 10 की पावर -24 तक। तो सबसे पहले आप ये देखिए 10 की पावर 1, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, फिर इसके बाद मिलेगा 10 की पावर 2, फिर इसके बाद 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 6, टेन की पावर 9, और 9 के बाद 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, और इसके बाद 10 की पावर 18, फिर 10 की पावर 21, और फिर 10 की पावर 24। ये तो इधर हो गया बच्चों। ऐसे ही हम चलेंगे कहाँ, माइनस लेके चलिए। तो आप चाहे माइनस को इधर ले लीजिए, 10 की पावर माइनस कितना, 1, ये +1 था तो -1 लेते हैं। फिर 10 की पावर -2, फिर 10 की पावर -3, फिर 3 के बाद क्या आएगा, -6, फिर 10 की पावर
-9, फिर 10 की पावर माइनस कितना 12। अब 12 के बाद में यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24। कुल इतना प्रीफिक्स हैं जो आपको यूनिट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले इधर चलते हैं फिर इधर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले 10 की पावर 1 को क्या कहते हैं। अब ये 10 ही है, मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो ये 10 है बच्चों। 10 इसको कहते हैं डेका। याद करते चलिए इसको क्या कहते हैं, डेका बोलते हैं। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं। गीजा मत समझिएगा, गीगा। और 10 की पावर 12 को क्या बोलते हैं, टेरा बोलते हैं। और इसके बाद क्या है, 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, इसको पेटा बोलते हैं। पेटा मत समझिएगा, पेटा, PETA। 10 की पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं, EXA। 10 की पावर 21 को क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, ZETA। और 10 की पावर 24 को क्या बोलते हैं, योटा बोलते हैं, YOTA। लोटा मत समझिएगा, योटा है भैया। तो ये तो रहा कहानी किसकी, 10 की पावर को हम बढ़ा रहे थे। अब हम चलते हैं 10 की पावर को घटाने। तो अब इसमें आता है 10 की पावर -1। -1 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेसी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, कुछ भेजे में घुस रहा है। अरे एक बार आपको लर्न करना पड़ेगा, तुरंत भेजे में नहीं, इसको रटना है, याद करना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है। जैसे आप बचपन में टेबल याद किए थे तो वैसे इसको भी याद कर लीजिए। 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। 10 की पावर -2 को क्या बोलते हैं, सेंटी बोलते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको पता भी होगा, कुछ नए हैं कुछ पुराने। 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो। 10 की पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। आपने गाना सुना होगा ना, चलाओ ना नैनो से बाण रे, तो ये वो वाला नैनो नहीं है भैया। हाँ, अब इसके बाद क्या है, 10 की पावर -12, तो इसको बोलते हैं पीको, जो महिलाएं साड़ी में कराती हैं, ये वो नहीं है। अब आगे देखिए, 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेमटो, फेमटो बोलते हैं। 10 की पावर -18 को क्या बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं। ATT, टैक्सी वाला ऑटो मत समझिएगा, उसका स्पेलिंग दूसरा होता है, AUTO होता है। और 10 की पावर -21 को क्या बोलते हैं, जेप्टो बोलते हैं, ZEPTO, जेप्टो। और 10 की पावर -24 को क्या बोलते हैं, योक्टो बोलते हैं,
TO। तो ये रहा कुछ प्रीफिक्स। अब एक काम और करना है, अभी काम नहीं चलेगा इससे, इन सब का आपको शॉर्ट फॉर्म भी जानना है, नहीं तो सारी पढ़ाई चौपट कर दोगे तुम लोग। तो भैया पहले ही बताओ जा सब जने कि डेका को क्या लिखते हैं, यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। डेका को लिखते हैं DA। अब फिर देखिए DA लिखते हैं, हाँ सिंबल है भैया। हेक्टो को क्या लिखते हैं, स्मॉल H लिखते हैं। किलो को क्या लिखते हैं, स्मॉल K। मेगा को क्या लिखते हैं, कैपिटल M। ये कैपिटल स्मॉल का जो झंझट है ये ध्यान में रखिएगा, नहीं जहाँ स्मॉल की ज़रूरत हो कैपिटल चिपका दीजिए, जहाँ कैपिटल की ज़रूरत हो स्मॉल चिपका दीजिए, तो एग्जामिनर नंबर भी वैसे आपको चिपका देगा। तो गीगा को भैया लिखते हैं कैपिटल G से, और इसको ऐसे याद कर लिए जैसे जीजा, गीगा से याद कर लिए जीजा, और जब आप जीजा बोलते हैं तो जी लगाते हैं नहीं, जीजा जी, तो वैसे याद कर लीजिए। तो गीगा को कैपिटल G से लिखते हैं। टेरा को किससे लिखेंगे, दिमाग बिना दिमाग लगाए बताओ, हाँ क्या कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल भैया तेज बोला करो। हाँ ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अच्छा ये प्रीफिक्स का नाम है, जैसे किलोमीटर आया था ना, तो इसे किलो था तो वैसे ये डेका है। पेटा, पेटा को किससे लिखेंगे भैया, कैपिटल P से लिखेंगे। एक्सा को किससे लिखेंगे, कैपिटल E से, और इसको कैपिटल Z से, इसको कैपिटल Y से। अगर हम एक लाइन में बताएं आप लोगों को, तो यह जौन भैया पहला अक्षर दिख रहा है इसी को कैपिटल से लिख दो, हो गया, कुछ करने नहीं। बस ये ध्यान रखो जो अलग है, थोड़ा अलग, ज़्यादा नहीं, बस 4-6 हैं इन्हीं को याद कर लो, बाकी सब तो आप अंधी मार कर भी जान सकते हैं। डेसी को किससे लिखते हैं, डेसी को D से, स्मॉल D से। कुछ बच्चों के दिमाग में भी चल भी रहा होगा कि सबका सर एक एक अक्षर लिखे हैं, इसका काहे 2 अक्षर लिख दिए। तो भैया इसीलिए क्योंकि एक अक्षर वाला पहले से पैदा हो चुका है, क्या नाम है उसका, डेसी नाम है, और इसका क्या नाम है, डेका नाम है। सेंटी को किससे लिखेंगे, स्मॉल C से लिखेंगे। अब उधर बड़ा चल रहा था, अब इधर स्मॉल चलेगा, ध्यान दीजिएगा। मिली को किससे लिखेंगे, स्मॉल M से। माइक्रो को किससे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए नया सिंबल है ये माइक्रो, देख लीजिए कैसे बनेगा, हमारा हाथ देखिए तभी बना पाएंगे। ऐसे U बनाइए और इधर भी ऐसे निकाल दीजिए, माइक्रो का सिंबल ये है। नैनो का भैया स्मॉल N। तो देख रहे थे उधर कैपिटल चल रहा था और इधर क्या चलेगा, स्मॉल चलेगा। पीको को किससे लिखेंगे, स्मॉल P भैया। फेमटो को किससे लिखेंगे, स्मॉल F, और इसको ऑटो को किससे लिखेंगे, स्मॉल A। इसको भैया स्मॉल Z और इसको स्मॉल Y। अब एक चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, स्मॉल और कैपिटल की कहानी। देखिए वही Y यहाँ भी है, वही यहाँ भी है। अब कैसे जानेंगे कौन योक्टो है कौन योटा है, तो अगर कैपिटल Y है तब योटा है, स्मॉल Y है तो योक्टो है। तो ये है कहानी भैया प्रीफिक्स की। इतना सबके समझ में आ गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अब भैया तोरे सबका हम ऐसा ट्रिक बतावे चलते ही ना कि जेका समझे के बाद तोरे सब बिना दिमाग लगाए नहीं से फटाफट आंसर देबा। मास्टर तोरे सबके स्कूल में एकदम पूछिए कहाँ से पढ़ के आवा हो। देखा भैया शॉर्टकट ट्रिक, जवान भाई पढ़ायन हो यही है। हाँ हाँ हाँ, अब ध्यान से समझा भैया, शॉर्टकट ट्रिक में हम ओका शामिल के ही जवन जवन ज़्यादा यूज हुआ थे, जवन कम यूज में बा ओका ना शामिल के पहले बता देते भैया। तो हमारे ट्रिक में भैया के है, ध्यान से देखा
तो भैया ई आर ट्रिक किलो हेक्टो डेका और इधर का लिखा हुआ है मीटर ग्राम लीटर। तो ये सब जान तो बात 3 स्केल चला था ना, 3 पैमाना, मीटर के अलग चला था, लेंथ के आए। ए चुप रहा। देखा यम के मतलब मीटर होइगा केकर यूनिट आ, लेंथ के आए। ई ग्राम होइगा ग्राम के करा हो, वजन के आए हो, ग्राम के करा है वजन के आए, मास के यूनिट आए। और लीटर यल का मतलब लीटर, लीटर के करा बालूम के आए। ये डेसी होइगा, सेंटी होइगा, मिली होइगा। अब सब जने देखा ये तीनों मास से एक ठू चुन लिया, कौनो चुना तू? तोरे सब कौनो अपने मन में चुना? अब भैया हमें अंतर्यामी तो हो ही ना, तोरे सब काव चुने यहाँ? तो हम ही मान के चलते ही कि तोरे सब मीटर चुने होगा, समझा था? तो हम मीटर मान के चलते ही। देखा मीटर सब में लगा दिया, तो तोरे सब इधर देखा, हम तोरे सब के बारी देखा था। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मजा आवा नहीं आवा? फिर से सुना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसे सीरियल से है ही। अब ग्राम लगा दी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब ये लीटर लगा दी, किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, हो गया खत्म। तो भैया बात ये सिया है, तोरे सबके स्कूल में गुरुजी पूछी हैं, कहाँ पूछी हैं? कहिए है बचवा ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर? देखा कुछ ना दिमाग लगाओ एक बाय। ये बतावा मीटर लिखा कहाँ बाय? कहा गुरुजी यह लिखा बाय। अब क्या करे बारे में पूछा है? किलोमीटर के बारे में हो, मतलब किलोमीटर दिए है, मीटर के बारे में पूछता है। तो जवन दियत हुए वो का 1 मान लिया। का मान लिया? 1। तो एक हम का मान लेन भैया? 1 मान लेन, ठीक। अब हमें कहाँ तक पहुँचे एक बार? मीटर तक। तो देखा कई स्टेप चलत है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कई स्टेप में पहुँचे? 3। तो 3 जीरो लगा दिया। समझ में आवा मुन्ना कि नहीं? आई गवा हो यार। तो देखा भैया जय कदम चला तय जीरो लगा दिया, और जवन दिए वो का 1 मान लिया, और जवन पूछे हुआ तक चलेगा है। समझ गया? अगर हम तोरे सबसे पूछी कि बतावा 1 मीटर में कई मिलीमीटर, तो कुछ ना करेगा है, एक मीटरवा का 1 मान लिया या, और देखा मिलीमीटर तक पहुँचे में कई स्टेप चले, 3 स्टेप, 3 जीरो भैया लगा दिया। और जे तनी बुद्धिमान है, दिमाग में कुछ आए वो करे, तो वो यही का यस लिख दिए 10 की पावर 3। और जे बकलुअल है भैया तू ये का ना लिखा, ये समझा ढेर समझबा, दिमाग हैंग कही जाए। और ये का लिख सकत वह 10 की पावर 3। तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। तो भैया पूछे भी स्टार्ट करी, तोरे सब बताओ भी स्टार्ट करा। तो चला बतावत जा, पूछ लीन जाए, ठीक। 1 हेक्टोमीटर में कै डेसीमीटर? बताओ। अब देखा दिमाग बिल्कुल ना लगा हुआ, जौन अभी बताया नहीं है दिमाग में रखा, फटाफट आंसर देबा। 1 हेक्टोमीटर में कै डेसीमीटर? 1000 बताओ था हो। चला जेत रहा जवान, जेत रहा बहादुर। देखा हमार चेला भैया 1000 बता दी, तोरे सब वही बैठे रह गया, सोचते रहा होगा। तो 1 कई स्टेप चला, देखा 1 2 3, तो लगा दिया। या यही काव कहा जा सका 10 की पावर 3। तो चला बताओ, अब की दिमाग घूमे भैया। 1 डेसीमीटर में कै डेकामीटर?
अब कन्फ्यूजियन है तोरे सब, रुक जा, पहले कॉन्सेप्ट समझा। देखा बात ये सिया है, जब लेफ्ट से राइट चलत रहा तो 10 की पावर जे स्टेप चलत रहा उतना 10 की पावर में लगा दियत रहा। अब की का करे बाय, जब उल्टा चला तो 10 की पावर में उतने माइनस कर दिया। बहुत सिंपल है। देखा जैसे अगर क्यों पूछी अभी कमेंट पूछन कि 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर, तो देखा कई स्टेप चले, देखा 1 2 स्टेप चले तो 10 की पावर -2 खत्म। 1 मिलीमीटर में कई हेक्टोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना हेक्टोमीटर बतावा, बतावा हो चला जी। 10 की पावर -5 चेक करे दिया हमें हो। 1 2 3 4 5 एकदम करेक्ट आंसर है भैया। अब एक बाद ही बतावत जा 1 ग्राम में कै सेंटीग्राम, 1 डेसीग्राम में कै हेक्टोग्राम, 10 की पावर -3। का पूछा करा हो कितना हेक्टोग्राम, 10 की पावर -3, वेरी गुड। अब बतावा 1 किलोग्राम में कै मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000। अब बहु खिलाना तोहरे सब हम जानत रहन तोरे सबके करतूत। 1 किलोग्राम में कै मिलीग्राम भैया देख लिया, 1 2 3 4 5 6 भैया का काव कहा 10 की पावर 6 कह लिया अपन पोजीशन फिक्स। तो भैया चेला जी हमारे कहा था है कि 10 लाख तो कहा सही है भैया, सब जने मोहर लगा देता है, बताओ जे कमेंट में जे सोए। तो भैया ये का काव कहीं है 10 लाख कहीं है, एकदम करेक्ट है भैया। जे का इनकरेक्ट का है वो खुद इनकरेक्ट है। तो अब पूछे चल दई भैया, ई बतावत जा 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम। अब फिर कन्फ्यूज बात हो रही सब, 10 की पावर -6। अब यही बात पे बता दिया 10 की पावर -6 का कहत का हो। भाई प्रीफिक्स पढ़ाए रहन, भुलाए गया, हमें पता रहा तो खाली एक ही चीज़ ना भुलात्या, हाँ गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर, बाकी सब भुलाई जाते। तो भैया का काव कहा थे, माइक्रो कहा थे। तो समझ गया, आगे बढ़ा जाए फिर। तो भैया इतना सब जने समझ में आई गए हो, तो चला हम कुछ क्वेश्चन तोरे सबका देते ही अगर लगाए लिएबा तो जान लिया हमार पढ़ाऊ वो तहार पढ़ब सफल होइगा। फिल इन द ब्लैंक्स। तो भैया देखत जा फिर, पहले हम दे देते तोरे सबका, इधर दे देते 1 किलोमीटर और इधर डाट डाट है भैया, और इधर दे देते ही यह बाय। फिर एहमन भैया इधर डाट डाट कह देते ही, इधर कह देते ही हेक्टोमीटर और इधर दे देते ही हो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। डीएम का मतलब हो डेसीमीटर यार, अरे डी ओकर शॉर्टकट है डेसी के और एम मीटर के है, समझ गया कि नहीं। और कहाँ कन्फ्यूजन है हो गया। चला देखा
इधर देखा भैया, इधर कह देते ही 10 की पावर 2 मिलीमीटर और इधर कह देते ही नैनोमीटर। इधर कह देते भैया 100 माइक्रोमीटर और इधर कह देते भैया 1 मिलीमीटर। तो इतना क्वेश्चन भैया सब जने लगाया। अब अगले वीडियो में सबसे पहले एकर चर्चा हुए, एकर लगाए भैया कमेंट में एकर आंसर भेज दिया। अब जेकर जेकर आंसर सही रहे ओकर ओकर नाम सहित अगले वीडियो में शाबाशी दिन जाए। ठीक है भैया, तो इंतज़ार किया, अगला वीडियो जल्द ही आए। यही जोश उमंग के साथ आप बने रहिए भैया, आपको टॉपर बनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। इसी के साथ जय हिंद।